नथिंग इज़ बिगर देन मनी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका मतलब ये होता है ना कि हम पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने रिश्ते को दरकिनार करते हुए, उसे इग्नोर करते हुए पैसे को ज़्यादा मूल्यवान समझना, उसे ज़्यादा अहमियत देना। तो दोस्तों, फाइनली प्रोवर्ब्स के इस वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी प्रोवर्ब्स पर वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फर्स्ट नंबर पर जो प्रोवर्ब है वो है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका मतलब यदि आप समझना चाहो तो इसके इंग्लिश सेंटेंस से यानी इंग्लिश प्रोवर्ब है जो, उससे आप समझ सकते हैं। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब कि इट इज़ नो यूज़ क्राइंग, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, ओवर स्प्लिट मिल्क, जब दूध पूरा फर्श पे फैल गया हो। यानी कि इसका मतलब ये होता ना कि कुछ हो जाने के बाद हमें उस पर पछताना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है, गॉड्स मील ग्रीन स्लो बट श्योर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसका मतलब होता है ना कि भगवान हर किसी का सुनते हैं। हाँ, किसी का जल्दी सुनते हैं तो किसी का देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं हर किसी का है। एंड दी अनदर वन, हास्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। इसका मतलब ये होता है ना कि जो काम हम जल्दबाजी में करते हैं, जो तुरंत करते हैं, वो काम अच्छा नहीं होता, उसमें परफेक्टनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो नेक्स्ट है, ही गिव्स थ्राइस हु गिव्स इन अ ट्राइस, तुरंत दान महाकल्याण। इसका मतलब ये होता है कि शुभ कार्य में देर नहीं, हमें शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। एंड दी अनदर वन, हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, चित भी मेरी पट भी मेरी। इसका मतलब ये होता है ना कि अपनी मनमानी करना, अपना दबदबा कायम करना, अपना दबदबा रखना, कह सकते हो आप। और जो आपका नेक्स्ट जो आपका है, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्क्स, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मीनिंग आप चाहो तो इस इंग्लिश सेंटेंस से ही समझ सकते हो। इफ़ द स्काई फॉल्स, यदि आसमान नीचे आए, वी शैल कैच लार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे, तारे को पकड़ेंगे। तो ना आसमान कभी नीचे आने वाली है और ना हम लोग कभी तारे को पकड़ने वाले हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है ना कि ऐसा काम करना जो असंभव हो, जिसे पूरा कभी नहीं किया जा सके। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब ये होता है ना कि जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है, उसका विजय होता है, उसकी जीत होती है। एंड दी अनदर वन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो इसका मतलब ये होता है कि बात कहते हैं सिर्फ काम नहीं हो जाता, हमें उस चीज़ को करना पड़ता है, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ एम बोलने से उस काम को नहीं किया जा सकता। और जो नेक्स्ट आपका है वो है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी कि लोहे के गर्म होने पर हथौड़ा मारना। और इसकी मीनिंग की बात करूं मैं तो इसका मतलब ये होता है ना कि हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, मौके पर चौका मारना चाहिए, हमें उस मौके का लुत्फ़ उठाना चाहिए, ना कि उसे हमें गंवाना चाहिए। और जो नेक्स्ट आपका है, द नियरर द चर्च द फर्दर फ्रॉम गॉड, दिए तले अंधेरा। हाँ, इसका मतलब समझना चाहोगे आप तो इसके हिंदी सेंटेंस से आप समझ सकते हो कि दिए तले अंधेरा। तो इसका मतलब होता है ना, जैसे आप मान लो कि एक दीपक है, ठीक है, तो एक दीपक क्या करता है कि वो अपनी रोशनी से अपने आसपास क्या करता है, अपनी रोशनी से उसे पूरा प्रकाशमय करता है, मगर वो अपने खुद के जो नीचे का भाग है, उसका जो तल है, वो अंधेरा होता है। तो कहने का मतलब ये होता है ना, इसका तात्पर्य ये है कि दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति का
खुद का आचरण सही ना होना सही नहीं होता है। एंड द अनदर वन, देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कि जहाँ फूल वहाँ कांटा। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी सिर्फ अच्छाई हो। जिस चीज़ की अच्छाई होती है उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी ज़रूर होती है। और जो नेक्स्ट आपका है, देयर आर मैन एंड मैन, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका मतलब होता है ना कि सब लोग एक जैसे एक समान नहीं होते। हर किसी का अपना माइंडसेट अलग होता है, हर किसी के पास अपनी एबिलिटी अलग होती है, हर किसी के पास अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है। और अगला जो आपका है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अवसर और समय किसी का इंतज़ार नहीं करते। इसका मतलब होता है ना कि हमें समय का महत्व को समझना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसको व्यर्थ गंवाने चाहिए। और ख़ास करके हमें उस काम में और भी नहीं गंवाने चाहिए जिसमें उससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, जिसमें सिर्फ समय हमारा व्यर्थ चला जाए। तो इसका मतलब ये होता है। और जो नेक्स्ट है आपका, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये प्रपोज काफ़ी अच्छा है, सुनने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जिनके अंदर लाखों बुराइयां होती है, लाखों कमियां होती है, उसे दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। एंड दी अनदर वन, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब ये होता है एक पंथ दो गाज, या आप बोल सकते हो एक तीर से दो निशाना। इसका मतलब क्या होता है ना कि यदि आप कोई काम कर रहे हो, एक काम कर रहे हैं और उससे आपको दो सफलताएं हासिल हो जाती है, तो सफलताएं अर्जित होती है, तो उस समय इस प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, वेलकम और नॉट स्टिल आई एम योर गेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी का मेहमान बनना। हाँ, हो सकता है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी अपने आप को उन लोगों का मेहमान बताना, यानी कि ज़बरदस्ती किसी का मेहमान बन जाना। और जो नेक्स्ट है आपका वो है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब ये होता है कि इच्छा अनुसार जगह पर रहना, जहाँ आपको पसंद है आप वहाँ रहना चाहिए, आपको जहाँ पसंद है आपको वहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा वेश। इसका मतलब ये होता है ना कि हमें जगह के अनुसार रहना चाहिए, हमें मतलब उस जगह के अनुसार अनुकूल हो जाना चाहिए। जहाँ के लोग जैसे खान पान खाते हैं, हमें वहाँ से खान पान खाने चाहिए, वैसे पहनावा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो और वहाँ का पहनावा अलग है और हम वैसा कपड़े पहनते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल हो कुछ, और यदि हम वहाँ उस कपड़े को पहनते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, उन लोग हम पे हंसेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जगह के अनुसार रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। एंड दी अनदर वन, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सोने से पहले एक सेब खाएं, डॉक्टर के पास कभी ना जाएं। इसमें क्या है ना कि इसमें जो सेब है, जो एप्पल की खासियत है, उसका जो बेनिफिट है उसको बताया गया है कि आप प्रत्येक दिन एक सेब खाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होता है, हेल्दी फूड है आपके लिए, तो आपको खाना चाहिए। एंड दी नेक्स्ट वन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसका कहने का मतलब ये होता है ना कि भगवान उस इंसान का मदद करता है, उस व्यक्ति की मदद करता है जो अपना खुद मदद करता है, स्वयं की मदद करता है। तो दोस्तों, आई होप दैट ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।